हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एरेज और एरे फार्मूला के बारे में कि हम एरेज और एरे फार्मूला को क्यों और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर। तो वैसे अगर आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करा है या वहाँ पर एरेज को यूज़ करा है तो आपको देखा होगा कि किसी भी फार्मूला के साथ एरेज को परफॉर्म करने के लिए फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर यूज़ करना पड़ता है और वहाँ एरेज अप्लाई हो जाता है। थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है गूगल शीट में। हम एरेज कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ नहीं लगाते, हम मैनुअली इन्हें लिखते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली एरे होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने कभी एरेज के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एरेज या फिर एरे फार्मूला खुद में कोई एक फंक्शन या फार्मूला नहीं होता। ये अदर फार्मूलाज या गूगल शीट या चाहे आप एक्सेल की बात करें उनके अदर फंक्शंस के साथ जुड़कर काम करता है। और ऐसा करने से जो वो फार्मूला या करंट प्रेजेंट फंक्शन जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब जरा करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल और इसको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर मैं बात करूं एरेज की, कि एरेज एक डेटा टाइप है, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग और इंटीजर। अभी आप इस बारे में मत सोचिए डेटा टाइप्स के बारे में, आगे आने वाली वीडियोस में जब हम ऐप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और वहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को आपको डीपली बताऊंगा कि आप कैसे समझ सकते हैं कि कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं ऐप स्क्रिप्ट के अंदर और ये सब कैसे यूज़ किए जाते हैं। फिलहाल अगर आप इन शॉर्ट आपको समझना है कि एरेज क्या है, तो कोई भी सेट ऑफ डेटा आप एरेज को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इस पूरी रो की, तो मेरे पास यहाँ पर सेट ऑफ डेटा, मल्टीपल सेट ऑफ डेटा है या मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज़ आप कह सकते हैं जो होती हैं, उसको आप क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट के अंदर एरे कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आपके पास इस सेल के अंदर सिटी है, यहाँ आईडी है, यहाँ ग्रोस सेल, यहाँ नेट सेल, तो ये एरे है। और ये खाली रो के साथ नहीं, अगर मैं बात करूँ इस पूरे कॉलम की यहाँ तक, तो ये भी एक एरे है। और कंसिडर करें अगर हम ए और प्लस बी को टुगेदर एक साथ हम इनको अगर कंसिडर करें तो ये भी एक एरे है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है, लाइक 2D एरे, 3D एरे। और जैसा मैंने कहा वो ऐप स्क्रिप्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। फिलहाल हमें पता लग गया कि एरे एक सेट ऑफ वैल्यूएशंस या फिर सेट ऑफ आप डेटा जिसको कह सकते हो होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एरे मैनुअली एंटर करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे लिखना होगा इक्वल्स टू, देन करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रेसेस क्लोज। इसके अंदर आपको अपनी वैल्यूज़ डालनी है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं लिखता हूँ एक, उसके बाद कोमा, बिकॉज कोमा इनको डिफरेंट करता है। जैसे कि सिटी डिफरेंट है आईडी से, अगर आप सिटी और आईडी को या बिना कोमा लिखेंगे तो ये इसको एक वैल्यू कंसिडर करेगा, लेकिन कोमा लिखने के बाद ये वन को वन और टू को अदर वैल्यू, लाइक टू डिफरेंट वैल्यूज कंसिडर करेगा, देन कोमा एंड देन थ्री। और अगर आप इसको एंटर करोगे तब आप देखो इसने सेल में, या आप यूँ कह सकते हो एक पूरा एरे 1 2 3 जो आपने वैल्यू एंटर करी वो आपको रिटर्न कर दिया। ओके, अब लेट सपोज कि इसके नीचे आप एक ऐड करना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा रो, तो आप वो कैसे कर सकते हो? आपको उसके लिए यूज़ करना होगा सेमी कॉलन। और इसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ फ्रूट्स नेम, लेट सपोज एप्पल। अब मैं ये कोट्स के अंदर क्यों ले रहा हूँ? जैसा मैंने कहा कि अगर आप टेक्स्ट या स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको हमेशा कोट्स के अंदर यूज़ करना होता है। ये चीज़ भी आप डेटा टाइप्स में समझेंगे जब हम ऐप स्क्रिप्ट में काम करेंगे। देन उसके बाद कॉमा, आप उसके अलावा और कोई भी इसमें फ्रूट्स नेम ऐड कर सकते हो, एप्पल, ऑरेंज और फिलहाल ग्रेप्स। पांचवी की बातें याद आ गई, एंटर। उसके बाद आपको ये दो रोज के अंदर डेटा रिटर्न करेगा 1 2 3, एंड देन उसके बाद एप्पल, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। ठीक है जी। तो ये तो हमें समझ आ गया कि हम मैनुअली एरेज कैसे लिख सकते हैं गूगल शीट के अंदर, या एरेज क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई गिवन स्पेसिफिक डेटा है, क्या उसके अंदर हम एरेज कंसिडर या अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आपको इक्वल्स टू लिखना है, करली ब्रैकेट ओपन। अब आप चाहे वो रोज के साथ करो या कॉलम के साथ, सेम चीज़ हैपन होगी यहाँ भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ यहाँ पर सिटी और मैं यहाँ लगाऊँ इसके बाद कॉलन एंड देन उसके बाद बी और इसको एंटर करूँ, तब आप देखोगे इसने आपको एक ही कॉलम के अंदर ये सारा डेटा रिटर्न कर दिया। इसने आपको दो स्पेसिफिक कॉलम के अंदर नहीं दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? जैसा मैंने कहा कि जो कॉलम है वो रिटर्न करता है नेक्स्ट कॉलम या नेक्स्ट रो। इट मीन्स कि अगर आप कॉलम के साथ खेल रहे हो या फिर आप कॉलम के साथ वर्क कर रहे हैं और आप सेमी कॉलम लगाते हैं और कॉलम्स को ये एक ही सिंगल कॉलम के अंदर कंसिडर कर देगा। अगर आपको चाहते हो कि ये जस्ट जो कॉलम बी का डेटा है वो जी में आ जाए, इसके लाइक इसके सामने आए, देन आपको यूज़ करना होगा कॉमा। तब आप देखोगे कि सिटी का डेटा आपके एफ कॉलम में है और आईडीज़ का डेटा आपके जी कॉलम में आ जाएगा। ठीक है जी।
इतना हमें समझ आ गया। अगर मैं इसको बैकवर्ड लिख दूँ, लाइक अगर जहाँ मैंने A1 से लेके A10 तक लिया है वहाँ मैं असल में B1 से लेके B10 और यहाँ A1 से लेकर A10 कर दूँ, तब क्या होगा? तब ये डेटा मुझे ऑपोजिट ऑर्डर में दे देगा। बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है, अब यही सेम चीज़ हम रोज़ के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। हम ब्रैकेट करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन पंजाब, एंड देन उसके बाद मैं दिल्ली का डेटा। अब ये मुझे फिर से, सॉरी मैंने यहाँ क्लोज नहीं करा इसे, फिर से मुझे ये सेम डेटा को पंजाब एंड दिल्ली रो वाइज ये मुझे दे देगा। लेकिन अगर मुझे इसे एक ही रो में चाहिए तो जैसे मैंने कहा कॉलम, तो ये इसको एक ही एरे यानी सिंगल एरे के अंदर कंसिडर करेगा और ये इसको एक ही रो के अंदर दे देगा। ठीक है जी। तो ये तो थी बेसिक, आप जिसे कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग, या बेसिक भी क्या कहूँ, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरेज, के एरेज असल में क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। अब इन्हें अदर फार्मूला के साथ हम कैसे यूज़ करके इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक आईडी लेता हूँ 457, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ लिख दिया, सॉरी, ठीक है जी, आईडी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी ग्रॉस सेल चाहिए। तो बहुत ईजिली, अगर आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट पर काम करा है तो आप जानते हो, आप वीलुकअप का फॉर्मूला लगाओगे। और मैं इस वीडियो में बेसिकली अभी वीलुकअप के फॉर्मूला के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर आपको नहीं भी आता है तो नो प्रॉब्लम, हम आने वाली वीडियो में एडवांस लेवल तक का वीलुकअप और अदर लुकअप फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, अगर आपने कभी वीलुकअप यूज़ करा तो आईडी के लिए आप वीलुकअप यूज़ करोगे। आपको पता है कि आप डेटा टेबल उसके बाद कैच करोगे। देन उसके बाद आपको ग्रोथ सेल आपके सेकंड कॉलम में, तो आप 2 लिखोगे और उसके बाद इसका मैच के लिए आप 0 जो कि फॉल्स होता है एंटर करने के बाद आपको इसका रिटर्न ग्रोथ सेल मिल जाएगा। ठीक है जी। लेकिन लेट सपोज मुझे ग्रोथ सेल नहीं चाहिए और मुझे चाहिए सिटी। तब आप जानते हो कि वीलुकअप के साथ एक प्रॉब्लम है। वीलुकअप असल में वर्टिकल लुकअप करता है लेफ्ट टू राइट। तो इट मीन्स कि ये कभी भी बैकवर्ड डेटा सर्च नहीं करता। अगर आपको आईडी गिवन है और आईडी के बिहाफ पर आपको ग्रोथ सेल और नेट सेल या उसके आगे के जो डेटा है वो सर्च करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आईडी के बिहाफ पर पीछे की ओर का डेटा जो है बैक साइड का या राइट टू लेफ्ट सर्च करना है तो इसमें इंडेक्स मैच का यूज़ होता है और आप यहाँ वीलुकअप के साथ ये चीज़ नहीं कर सकते। तब यहाँ पर हम एडवांटेज ले सकते हैं एरेस का, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर मुझे आईडी और सिटी इस ऑर्डर में ना लेकर के इसके ऑपोजिट ऑर्डर में चाहिए हो तो हम वो इजीली एरे से गेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इक्वल्स टू लिखेंगे, करली ब्रैकेट ओपन, और मैं सबसे पहले इस रेंज को लूँगा जिसमें आईडीज़ हैं। उसके बाद मैं लगाऊंगा सेमीकॉलन एंड देन उसके बाद ए, और इसको ब्रैकेट को बंद करके मैं इसको एंटर कर दूंगा। सॉरी, मुझे यहाँ लिखना था कॉमा। तब आप देखोगे कि हमें ये सेम उसी ऑर्डर में मिल गया जिस ऑर्डर में ही हमें असल में वीलुकअप के लिए ये सूटेबल, आप कह सकते हो कि ये ऑर्डर है, क्योंकि आईडी फर्स्ट पर है और अब वीलुकअप ईजिली इसको लेफ्ट टू राइट सर्च करेगा तो सिटी का डेटा आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके अंदर ग्रोस सेल और नेट सेल की भी रेंज ले लेते हैं। हम एक पूरा टेबल ही ले लेते हैं, ग्रोस सेल देन कोमा एंड देन नेट सेल, और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा एंटर। तो हमारे पास एक ये पूरा टेबल इस ऑर्डर में आ गया जिसमें हम वीलुकअप परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट हमने ओरिजिनल डेटा को छेड़ा भी नहीं यहाँ पे या चेंज भी नहीं करा। अब उसके बाद हम इस रेंज को, जो कि मैंने एरे का एक ये रेंज यहाँ पर ले रखी है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा सिंपली यहाँ से, और मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर G4 के अंदर वीलुकअप लगाते हैं। चलिए इसको हटा दूँ मैं ज़रा वीलुकअप, और मैं इसका क्या कहते हैं आईडी, क्योंकि बिकॉज मुझे इस आईडी के बिहाफ पर सिटी चाहिए। अब जहाँ पहले मैंने टेबल यहाँ से इस टेबल को पिक करा था, अब मैं इस टेबल को ना पिक करके मैं अपना इस एरे रेंज को यहाँ पर रख दूंगा, बिकॉज एरे रेंज सेम टेबल रिटर्न कर रहा है उस सूटेबल ऑर्डर में जो कि मुझे वीलुकअप के लिए चाहिए था। ठीक है जी। देन उसके बाद कॉमा, और अब मुझे पता है कि इस रेंज के अंदर यानी इस टेबल के अंदर जो कि सिटी है वो दूसरे नंबर पर है, तो मैं इस पर 2 लिखूंगा और देन उसके बाद 0 और ब्रैकेट वन एंड क्लोज, और आप देखोगे कि इसने मुझे आईडी के बिहाफ पर सिटी रिटर्न कर दी। तो ये था एक एरेज का एडवांटेज जो आप यूज़ कर सकते हो, और आप इसी तरीके के एडवांटेज अदर फार्मूलाज के साथ यूज़ कर सकते हो। ओके, अब बात आती है एरे फार्मूला की। तो एरे फार्मूला भी सेम यही चीज़ करता है, लेकिन ये स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट है टोटली एरे से।
एरे फार्मूला आपको कहता है कि भाई आप एक बार फार्मूला लगाओ और आपको वो फार्मूला लगाने के बाद अदर रोज या रेंज में उस जो आप एक स्पेसिफिक रेंज उसे गिवन करते हैं फार्मूला के अंदर उस रेंज तक की हेडिंग उसकी आपको कुछ भी करो वो ऑटोमेटिकली देख लेगा तो अब एरे फार्मूला काम कैसे करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल्स टू और ग्रोस सेल का प्लस ग्रोस सेल एंड प्लस में डी नेट सेल, अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मुझे रिटर्न करता है 139। और सेम थिंग अगर मैं सब बाकी रोज के साथ अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ सिंपली, ओके जी। बट लेट सपोज कि अगर यहाँ इन फ्यूचर मुझे कोई न्यू डेटा अराइव होता है तब यहाँ या तो एक चीज़ हो सकती है कि आप ऑलरेडी सारे रोज के अंदर आप कंट्रोल डी करके डेटा को लगा करके रखें, तो कल को अगर कुछ उसके अंदर अराइव होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको प्लस कर देगा, ठीक है जी। या फिर एक चीज़ और जो आप गूगल शीट में कर सकते हो, आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिंपली टॉप पर बस एक बार एरे फॉर्मूला लिखना है और जहाँ आपने रेंज लिया था C2 प्लस D2 और उसको एंटर करेंगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बाकी रोज के लिए आपको इसी फॉर्मूला के अंदर जहाँ C2 है कॉलन C करना होगा। देन ये पूरे C कॉलम को वॉच करेगा कि अब जो भी वैल्यू C कॉलम के अंदर आएंगी ये उन सबको कंसिडर करेगा। और सेम वही आपको करना है D2 के साथ कॉलन लगाकर D, देन इट कंसिडर ऑल द वैल्यूज विच विल बी कम इन डी कॉलम, ओके। अगर आप यहाँ पर एंटर मारेंगे तो आप देखोगे ये सारे कॉलम्स का टोटल एक ही बार में आपको कर देगा। अब कल को अगर कोई भी वैल्यू इसके अंदर आती है तो ये ऑटोमेटिकली सेम बाकी रेस्ट ऑफ रोज के लिए सेम फॉर्मूला को कंसिडर करेगा। और एक मज़ेदार चीज़ और, यहाँ पर एरे फॉर्मूला खाली एक सेल में लगा हुआ है और बाकी सेल में अगर आप किसी वैल्यू को डिलीट भी करना चाहें तो ये डिलीट नहीं होगा जब तक आप मेन टॉप वैल्यू या फॉर्मूला के डेटा को डिलीट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो ये था एरे फॉर्मूला और एरेज, और आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड या आपको समझ आया होगा और आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने किसी भी डेमो डेटा या आप जिस शीट पे वर्किंग है अभी करेंटली उसके साथ। आपकी अगर कोई क्वायरीज क्वेश्चन है इस एरेज और एरे फार्मूला से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आने वाली वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा ऐप स्क्रिप्ट के लिए और आप कैसे डायनेमिक डेटा डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हैं और वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं गूगल शीट पर, और अदर इंटीग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस और एडवांस फंक्शंस एंड फॉर्मूला से रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।